बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमला आवर दहशतगर्दी की जंग हार चुके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका। वो एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। हमारे बहादुर और नौजवानों के जज्बे बुलंद हैं। वो जिनको हौसला देने आए थे उन्होंने मुझे हौसला दिया। वज़ीर आज़म ने CMH में दहशतगर्द हमले के जख्मियों की इयादत की। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह भी हमरा थे। झूठे मुकदमात में सजा मुझे नहीं 25 करोड़ आवाम को मिली। मेरे साथ दुश्मनी में कौम के साथ जो साजिश हुई उसकी वजह बताई जाए। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं, हिसाब लेना तो बनता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले, उन्होंने जनरल बाजवा या किसी जनरल के खिलाफ नहीं कहा कि 8 फरवरी को सबसे बड़ी अदालत और JIT बनेगी, फैसला अवाम करेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, काश्तकारों को यूरिया खाद मुकर्रा निर्खों पर फराहम करने की हिदायत। निगरान वज़ीर खजाना ने कहा कि यूरिया सरकारी निर्ख से ज़ायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ECC को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी बताया गया कि मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बरकरार है। तवन्नाई की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बढ़ी। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये इसलिए निकाला गया? आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात ठीक करने हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान चंद सालों में बड़ा मुकाम हासिल करेगा, लेकिन कुछ किरदारों ने तरक्की रोकी और पाकिस्तान को ठप कर दिया। समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में मुल्क की भागदौड़ कैसे दी गई। जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। 3 बार नाकाम होने वाला चौथी बार कौन सा तीर मारेगा? मियां साहब, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़ें, वोट को इज्जत दो की सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंबरग्राम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 90 में जो नवाज शरीफ को लाए उनसे लड़ पड़े। दूसरी बार फिर वज़ीर आज़म बनाया तो फिर घर जाना पड़ा। तीसरी बार भी आदत से मजबूर होकर उनसे लड़े जिन्होंने कर्म किया। 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं। लाने वाले कह रहे हैं कि कहां से दें। अगर अक्सरियत दे दी तो फिर इनसे लड़ेगा। चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो अवाम मानेंगे ना, मैं मानूंगा। मियां साहिबान को किसी सूरत PIA नहीं खरीदने देंगे। मुराद अली शाह के तंजियावार बोले, जिस लाडले को लाए उसको हाथ से पकड़ कर निकाला। एक लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए, लेकिन वो कमरे से नहीं निकल रहा। लाडला कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आ गया। नदीम अफजल चंद का सरबराह PTI के खिलाफ गवाही न देने का ऐलान। कहा, सरबराह PTI जेल में है, उनके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। नैब ने पूछा, जो पता था बता दिया, मगर अदालत में गवाही नहीं दूंगा। आज वो जेल में है। मैं कैदियों और मजलूमों पर बोलने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई अदालत में कहे कि आप आकर गवाही दे, मैं हरगिज़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं। मैं ना काबीना का मेंबर था, ना मैं किसी के खिलाफ, सियासतदान के खिलाफ मैं गवाही नहीं दे सकता। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।